हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और उसके कोएफिशिएंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, पर इससे पहले एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलना। तो चलो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो ये है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाला जो हमें फॉर्म जो दिया हुआ है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में क्या होता है कि जो Q होता है वो बेसिकली जीरो होता है। जब ये Q इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी कि ये वाला, ये जो हमने यहाँ पर जीरो रख रखा है, ये हमारा क्या है, बेसिकली Q है। जब ये Q जीरो होता है तो हम इसे बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो क्या है, n है। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप इसका रूट निकालना है तो रूट कैसे निकलता है, हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं, इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि d अपॉन डी एक्स की जगह आप क्या रख दें, d रख दें, तो एक सिंबॉलिक इक्वेशन बन जाएगी। सिंबॉलिक इक्वेशन में ये जो y बनेगा, इस y को आप क्या करें, जीरो की तरफ ट्रांसफर कर दें और उसके बाद आप बनाएं ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, बस d की जगह आपको क्या करना है, m पुट कर देना है। तो हमारी n डिग्री की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। ये n डिग्री की इक्वेशन हमें n नंबर ऑफ रूट्स देगा जो हमारे होंगे m1 m2 m3 और mn। हम यहाँ पर दो ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर के लिए ले लेते हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हमारे पास, तो उसके रूट क्या निकलेंगे, m1 और m2 निकलेंगे। और अगर ये रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरह का होगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसको ही हमें कंसीडर करना पड़ता है। बाद में हम उसके C1 C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। C1 C2 मतलब उसके कोफिशिएंट्स। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन अगर आपके रूट इमेजिनरी है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, यानी कि आपका जो m1 है वो कैसा है, अल्फा प्लस जे बीटा और अल्फा माइनस जे बीटा की फॉर्म में है। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, C1 बीटा एक्स एंड C2 साइन बीटा एक्स ई टू पावर अल्फा एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमारा Q इक्वल टू जीरो है, तो हमें वहां पर पूरी जो हमारी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है, जब हम पूरी इक्वेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो y होता है, यानी कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या निकलता है, CF प्लस PI की फॉर्म में निकलता है। अब जो CF प्लस PI की फॉर्म में निकलेगा तो PI बेसिकली डिपेंड करता है Q पर, कि Q क्या है, पर यहाँ पे Q क्या है, जीरो है। तो PI हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो CF इटसेल्फ होगा। तो हमारा ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हमें y इक्वल टू CF हमें यहाँ पर मिलेगा। किसके लिए, अगर आपका Q इक्वल टू जीरो है तो। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आपके सपोज दो, आपने जो ये क्या था हमारे पास, m1 और m2 की बात कर रहे थे। अब आपके पास सपोज नंबर ऑफ रूट्स हैं और वो इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, टू पेयर्स निकलते हैं, m1 m2 और m3 m4 की फॉर्म में। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे होगा, अब आपका जो कि m1 m2 इमेजिनरी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, m3 m4 भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो अब हम क्या लेंगे, C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, C3 प्लस C4 साइन बीटा एक्स, इस तरह से हम इसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम इसके लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy dx प्लस 5y इक्वल टू जीरो, कंडीशन हमें गिवन है। ये कंडीशन हमारी हेल्प करती है, ये जो हमारे कोफिशिएंट है ना, ये C1 C2, ये C1 और ये C2, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कंडीशन बहुत हेल्प करती है। कैसे, अभी हम इसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में y आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो की तरफ जाकर के एलिमिनेट हो जाएगा और d की जगह आप m पुट कर दो। तो हम डायरेक्ट इसी स्टेप को हम कंसिडर करेंगे। तो हायर ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है हमें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसकी जगह एम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक कितना दिखाई दे रहा है, 2dy अपॉन डी एक्स, मैं रख दूंगा यहां पर 2m प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या निकालना है, इसके रूट निकालना है। रूट निकालना हमें पता है कि कैसे निकलता है हमारा रूट, हम निकालेंगे इसको, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 डॉट ए। इस फॉर्म में हम रख करके इसको कैलकुलेट
डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है, +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, इसको पूरा दोबारा लिख लेते हैं, +2 मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 4 हो जाएगा, माइनस 4ac यानी कि 5 अपॉन 2a मतलब 2। इसे और अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो और उसे बाहर निकाल लो, 2 से लेकर के अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस 5 बचेगा अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, अगर ऐसा मिल रहा है तो फर्दर हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को पहले ही कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये वाला जो 2 है, ये 2 और ये 2, ये दोनों कॉमन होकर कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 बचेगा। चूंकि माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा, ये J2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस J2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ m1, तो m1 क्या मिला मुझे, 1 प्लस J2 मिला, और m2 क्या मिला, 1 माइनस J2 मिला। तो ये हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट है हमारे। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, और जो बीटा है वो कितना है, 2, यहाँ पर हमारा बीटा है। अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमें पता है कि y इक्वल टू सी डॉट एफ इटसेल्फ लिखा जाता है। अब कैसे लिखेंगे हम, e की पावर अल्फा x, तो अल्फा 1 है, ठीक है, c1 कॉस बीटा x यानी कि 2x आएगा, प्लस c2 साइन बीटा x मतलब 2x आएगा। तो ये बन गया हमारा एक टेम्परेरी सॉल्यूशन। टेम्परेरी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें c1 c2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये कैलकुलेट करना पड़ेगी। अभी इसी को कैलकुलेट करने में हमारी जो कंडीशन गिवन है वो हेल्प करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जरा कंडीशन को एक बार गौर से देखते हैं। कंडीशन जो है वो बोल रहा है y इक्वल टू 0 इक्वल टू -3, यानी कि एक इक्वेशन y के लिए दी हुई है, यानी एक कंडीशन y के लिए दी हुई है, और दूसरी कंडीशन डिफरेंशियल फॉर्म के लिए दी हुई है, यानी कि dy अपॉन dx के लिए दी हुई है। यानी कि हमारी जो इक्वेशन हमने निकाला है, एक बार उसका डिफरेंशियल और हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन को वहां पर हम पुट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंशियल dy अपॉन dx। अगर इसका मैं डिफरेंशियल निकालूँ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा e की पावर x माइनस 2c1 साइन 2x प्लस 2c2 कॉस 2x प्लस c1 कॉस 2x प्लस c2 साइन 2x ई टू द पावर x। और डिफरेंशियल का जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे ये हमें कैलकुलेट हो जाएगा। चलो और इसे सॉल्व करते हैं, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर x पूरी इक्वेशन में से कांस्टेंट निकलेगा, और अब देखो जरा क्या क्या कांस्टेंट निकल रहा है इसमें से। सबसे पहले जरा इसको देखते हैं हम, ये वाला जो टर्म है c1 cos 2x और 2c2 cos 2x, यहाँ से हमारा cos 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम cos 2x को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, c1 प्लस 2c2 cos 2x बचेगा, प्लस अब इस दूसरे वाले को देखते हैं हम। यहाँ पे कितना लिखा हुआ, माइनस का 2c1 साइन 2x दिख रहा है, और यहाँ पर c2 साइन 2x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, c2 माइनस 2c1 साइन 2x। ये पूरी इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो गई। अब हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन कंडीशन। ठीक है, y ऑफ 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये किस में जा रहा है, y ऑफ 0 की इक्वेशन ये गिवन है। हम यहाँ पर इक्वेशन इस कंडीशन को हम पुट कर रहे हैं, x की जगह 0 तो 1 रह जाएगा, cos 2x यानी कि cos 0 1 होगा, तो यहाँ पर मुझे c1 मिल जाएगा, साइन 0 0 होता है तो c2 वाला जो टर्म है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो सिर्फ ये मिला, और y0 की वैल्यू है क्या, y0 की वैल्यू गिवन है -3, ये वैल्यू मिल गई हमें c1 की। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन रखी तो हमें पहली वैल्यू c1 मिल गया। अब c2 निकालने के लिए हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन है क्या,
सेकंड कंडीशन है dy अपॉन dx में, जहाँ पर भी इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, और वहाँ पे वैल्यू 1 है इस dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास अपॉन dy अपॉन dx की इक्वेशन है। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, यहाँ से मुझे 1 मिलेगी। अब यहाँ पर कितना मिल रहा है केवल, अगर हम इसको पुट करेंगे तो c1 प्लस 2 C2 मिल जाएगा, या तो यहाँ रख लो, या इस वाली इक्वेशन में जो सिंप्लीफाई किया हुआ है इसे भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई जो इक्वेशन की है इसी में पुट करो तो यहाँ से जल्दी आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा हमें यहाँ पर C1 प्लस 2C2। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो C2 की वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। C2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो हमारी ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब C1 C2 की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। C1 कितना है, C1 है -3, तो -3 cos 2x हो जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 2 sin 2x हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2 sin 2x माइनस 3 cos 2x। तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब हम प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं कंजुगेट रूट्स के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा और क्लियर हो पाए। मेथड जो है, जो स्टेप्स हैं वो और अच्छे से हमारे क्लियर हो हमें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx माइनस 29y इक्वल टू 0। कंडीशन फिर से गिवन है, तो हम एक चीज अच्छे से समझ गए कि जो कंडीशन है वो किस काम आती है, कंडीशन काम आती है C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 AC वाला यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो पुट कर दो, तो ये मिलेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 इंटू 29 हो गया 4 AC अपॉन 2 आएगा। अब इसको और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस, देखो जरा अंदर ये 16 दिख रहा है मुझे, ये मुझे 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लूँ, 4 को कॉमन ले लूँ, और अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन लेता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, बाहर रूट से बाहर जैसे निकलेगा ये 2 मिलेगा। अंडर रूट क्या मिला, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पर 29 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, m इज इक्वल टू यहाँ पर कितना, अब जरा देखो इसको, ये 4 ये प्लस माइनस 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा, माइनस 25 बचेगा। कितना बच रहा है, माइनस का 25 बच रहा है। तो यहाँ से रूट हमें मिल गया 2 प्लस माइनस j5। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5। अब यहाँ पर क्या रख दें हम, जो हमारे का CF का जो स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है हम इसे यहाँ पर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x होगा अंडर रूट ब्रैकेट C1 cos 5x प्लस C2 sin 5x होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx। ठीक है, ई टू द पावर 2x। जब हम उसकी बिल्कुल कैसा है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो बस हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है बस इसी को हमें यूज कर लेना है। यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, C1 प्लस 5C2 आएगा, C1 प्लस 5C2 आएगा, cos 5x मिलेगा, प्लस C2 माइनस 5C1 और फिर साइन 5x मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर हम कंडीशन पुट करते हैं y ऑफ 0। ठीक है, पहली जो हमारी इक्वेशन है कौन सी वाली, ये हमने बोल दिया कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं सेकंड नंबर की इक्वेशन है,
तो अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या रख रहे हैं, अपनी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिलेगा y इक्वल टू 0 पे, मुझे साइन 0 हो जाएगा, केवल c1 बचेगा। अब यहाँ पर y ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसलिए c1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम dy dx की जगह रख लेते हैं, dy dx की वैल्यू कितनी है, 5 है, इज इक्वल टू 0 रखेंगे x की जगह, तो c1 प्लस 5 c2 हम यहाँ पर रखेंगे, तो वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे c2 की वैल्यू मिल रही है मुझे 1। ठीक है, c2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ पर 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप क्या करें, इक्वेशन के अंदर रख दें, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, c1 0 हो गया, c2 1 है, साइन 5x ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से ये हमारा बन गया, हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी तरह से ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना।